जय श्री माता जी। सहजयोग ध्यान केंद्र प्रतिष्ठान पुणे तर्फे आजच्या ह्या कार्यक्रमात मी स्वप्नील धायडे आणि डॉक्टर विश्वजीत चव्हाण आम्ही दोघंही आपलं हृदयापासून हार्दिक स्वागत करतोय। आज का जो लर्निंग सेशन है हिंदी और अंग्रेजी में है। Every day we are conducting session in 3 parts. Let's have a look for your understanding. So the first part is about Sahajog Dhyan, that is about meditation. So those who are for first time, they can learn meditation first, but those who are regular practitioners, they must practice collective meditation. जो लोग पहली बार आए हैं उनको यहाँ पे पहली बार जागृति मिलती है। जो लोग रेगुलर प्रैक्टिशनर है हम साथ में मिलकर सामूहिक ध्यान करते हैं। अगले आधे घंटे में सहज ज्ञान यानी सहजोगा नॉलेज के ऊपर हम यहाँ पर कुछ चीजें हम हमारी ओर से प्रेजेंट करते हैं। श्री माता जी के अमृत वचन यहाँ पर लगाए जाते हैं। आज का विषय है नाभि चक्र और भवसागर। तो सबसे पहले अभी हम यहाँ पर डॉक्टर विश्वजीत से विनती करेंगे कि कृपया हम ध्यान की शुरुआत आरंभ करें। ध्यान के आरंभ में हम सुरक्षा कवच लेंगे, कुंडली चढ़ाकर बंधन लेते हैं और तुरंत उसके पश्चात हम संतुलन करके ध्यान करेंगे। तो जो लोग पहली बार आए ये क्रियाएं देखें और जो जैसे बने आप करें, लेकिन ध्यान में रहे कि ये क्रिया जब आप करते हो तो आपकी शक्ति का जागरण होता है और जागरण होने से आपको अनुभव भी आता है। थ्योरी जो है हम थोड़ा बाद में देखते हैं, आइए पहले ध्यान करते हैं। डॉक्टर विश्वजीत जी। जय श्री माता जी। आपके सामने जो परम पूज्य श्री माता जी की प्रतिमा है उनकी ओर देखते हुए हम उनसे विनती करते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, आज का ये ध्यान और संतुलन आप ही हमसे करवा लीजिए। हमारे अंदर की शक्ति को जागृत करके उस शक्ति से हमें एकाकार कराइए। प्रथम हम दोनों हाथ ऐसे खींचेंगे, उंगलियों को सीधा करेंगे और हथेली पे ध्यान देंगे। जो नए हैं, पहली बार आए हैं, वो सिर्फ देखे। अभी की जो हम गतिविधियां करने वाले हैं उसमें जो कुंडलिनी का चढ़ाना और बंधन बांधना यानी सुरक्षा कवच बांधते हैं सब एक साथ। जय श्री माता जी। अभी हम संतुलन करेंगे। अब संतुलन में आपको तो पता है कि हम राइट हैंड धरनी मां पे रखते हैं और लेफ्ट हैंड आकाश की ओर। और एक छोटा सा संतुलन का तरीका है, वो है जम करके देखेंगे। आपका राइट हैंड हृदय पे रखिए और लेफ्ट हैंड गोद में, और यहां पे हृदय से प्रार्थना करें, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारी ईड़ा नाड़ी को संतुलन प्रदान कीजिए। हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध कीजिए।
आपके लेफ्ट हैंड पे ध्यान दीजिए। आपका राइट हैंड गोद में रखें। लेफ्ट हैंड आपके लीवर पे यानी पेट के राइट वाले हिस्से पे, और आपके राइट हैंड में ध्यान दीजिए। यहां पे दिल से प्रार्थना करें, परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके मेरे पिंगला नाड़ी में संतुलन प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, मेरे विचारों को आप संतुलित कीजिए। हे कुंडलिनी माते, मेरे चित्त में आप आ जाइए। आपके राइट हैंड में आपको कुछ महसूस होता है क्या? उसकी ओर देखिए। लेफ्ट हैंड अभी गोदी में रखें, गोद में, और दोनों हाथों पे ध्यान दीजिए। आपका राइट हैंड मध्य हृदय पे रखकर एक लंबा सांस लीजिए और उसे 5 सेकंड रोकिए। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। वापिस एक बार लंबा सांस लीजिए और 5 सेकंड रोकिए। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। नॉर्मल वाले सांस लीजिए वापिस। वापिस एक लंबा सांस लीजिए। धीरे धीरे छोड़ दीजिए। आप ये राइट हैंड को कपाल पे रखिए, आगे सर झुका के कहिए, मैंने सबको क्षमा कर दी है, मैंने मेरे विचारों को भी माफ कर दिया है। यहां पे कहते रहिए, हम शम, हम शम, हम शम। स्वप्नील, थोडं घुमतोय आवाज, आवाज घुमतोय। हम शम, हम शम, हम
शम हम शम। अब यही हाथ सर के पीछे रखेंगे, आंख बंद रखेंगे, या भी हम यही कहेंगे, हम शम हम शम हम शम हम शम। अब अपना राइट हैंड तालू पे रखेंगे, थोड़ा सा दबा के धीरे धीरे गोल घुमाते हुए कहेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमें आत्म साक्षात्कार प्रदान करें। अब धीरे धीरे सहस्रार के ऊपर 2 इंच हाथ ऊपर उठाए और पूरा निर्विचार होके तालू में ध्यान दे। वापस दबाइए। घुमाते वक्त आप कॉन्फिडेंटली पूरे आत्मविश्वास से कहिए, हे कुंडलिनी माते, कृपा करके हमें अनुभूति प्रदान करें। अब 2 इंच हाथ ऊपर उठा के देखें। अब राइट हैंड गोद में रखें और लेफ्ट हैंड से सिर्फ चेक करें, 2 इंच ऊपर उठा के। अब लेफ्ट हैंड को गोद में रखें, तालू पे जो अनुभूति और जो आप में शांति की अनुभूति आ रही है, उससे एक रूप होके इस अवस्था में हम ध्यान करेंगे।
क्या मेरा चित्त मेरे में समा गया है कि नहीं? पहले से मुझे शांति की अनुभूति और संतुलन की अनुभूति महसूस होती है कि नहीं? मेरे दोनों हाथों में और तालू में चैतन्य की अनुभूति आ रही है या नहीं? ये देखते हुए धीरे धीरे हम आँख खोलेंगे और परम पूज्य श्री माता जी की प्रतिमा की ओर देखेंगे। आँख खोलने के बाद भी जो हमें अनुभूति आई है उस अनुभूति की ओर देखते रहेंगे। हमारा राइट हैंड तालू के ऊपर रखकर, आँख खुले रखकर, थोड़ा सा सर को आगे झुका के सूक्ष्म अनुभूति को महसूस करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही हम लेफ्ट हैंड से भी देख सकते हैं। जय श्री माता जी। इसी अवस्था को बनाए रख के हम आज का जो सत्र है वो चालू रखेंगे। आप उसको ध्यान से ही आत्मसात करने की कोशिश करें। जय श्री माता जी। थैंक यू डॉक्टर विश्वजीत जी। तो आज का जो विषय नाभि चक्र है और भवसागर। उससे पहले हम सभी नए साधक को ये बताना चाहते हैं कि आप दोनों हाथ इस तरह से कीजिए हृदय के स्तर पर, और जो दोनों हाथों से बहता हुआ चैतन्य है उसकी ओर ध्यान दें। क्या मेरे दोनों हाथों से वाइब्रेशंस आ रहे हैं? देखिए, अगर नहीं आ रहे तो आप राइट पाम को लेफ्ट पाम के ऊपर इस तरह से करें, ऊपर नीचे कीजिए इसे। देखिए, इज देयर एनी फ्लो ऑफ वाइब्रेशंस? अगर नीचे वाइब्रेशंस आ रहे तो इसको ऊपर उठाए, इस तरह से नीचे से ऊपर, क्योंकि बहुत बार नीचे वाइब्रेशंस आते हैं, ऊपर नहीं। अभी राइट वार्म को तालू के ऊपर लेते हैं, स्टेडी रखिए, इसी अंतर से इसे ऊपर नीचे। वाइब्रेशंस का फ्लो जो है बहुत ही स्लो और मंद गति से रहता है, तेजी से बहने वाली हवा नहीं रहती। हो सकता है तालू भाग पे आपको ठंडक लग रही हो। ये 3 उंगलियां जो है ये इस तरह से ऐसे रखें, बिल्कुल बीचों बीच, बीच में रखिए और थोड़ा सा हल्का सा दबाए, इसे क्लॉकवाइज घुमाए बिना उठाए। यहां से वो फ्लो आती है, वहीं पे ठंडक आती है। ऊपर नीचे करें। हाँ, अब बढ़ गया ना फ्लो, वेरी गुड। हाथ नीचे लीजिए। अभी हर चक्र का जो स्थान है हमारे हाथों पे होता है। जैसे 1 नंबर का यहाँ पे हर सेशन में हम देखते हैं मूलाधार, ये स्वादिष्टान, नाभि, ये हृदय चक्र, विशुद्धि, आज्ञा, और यहाँ पे आता है सहस्रार, और यहाँ पे है भवसागर। ये देखिए, मूलाधार, ये हो गया स्वादिष्टान, नाभि, हृदय चक्र, विशुद्धि, आज्ञा, यहाँ पे सहस्रार और भवसागर। आज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ये उंगली, ठीक है, नाभि चक्र और भवसागर यहां पर। आपको अगर भवसागर से ठंडे वाइब्रेशंस आते हैं, यहां पे गोलाकार घूम रहा है, बहुत अच्छी बात है। ये नाभि चक्र है, लेफ्ट और ये राइट,
बहुत बार ये होता है कि हम इसके पहले अध्यात्म के बारे में ठीक से जानते नहीं, किसी ने कुछ बता दिया या कहीं हम इम्प्रेस हो गए, या भोलेपन में हम कई बार ऐसे रॉन्ग प्रैक्टिसेस ऑफ मेडिटेशन करते हैं। कई बार हम तो गलत मंत्रों का जाप ताप करते हैं, जिससे हो सकता है हमारे अंदर हीट बढ़ जाए राइट साइड में। कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं तो उसके वाइब्रेशंस देखिए। आप कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई टीवी का कार्यक्रम देख रहे हो, उससे मुझे क्या वाइब्रेशंस आ रहे हैं। मैं टीवी का कार्यक्रम देख रहा हूं और मेरे लेफ्ट में गर्म आ रहे हैं, तो ये आपकी लेफ्ट डैमेज करने वाला है। तो आप कहोगे कि फिर तो हम एंटरटेनमेंट कैसे करें? कुछ नहीं, फिर आप बंधन लेके उस समय टीवी के सामने बैठे या फिर साक्षी भाव से देखें। नहीं तो बहुत सारे ऐसी चीजें हमारे ओर अटैक करते हैं। किसी गलत जगह पर जाने से भी वाइब्रेशंस खराब हो जाते हैं। और बहुत बार हम देखते हैं, मैं तो इतना अच्छा अध्यात्म कर रहा हूं, आई एम प्रैक्टिसिंग सो मच गुड स्पिरिचुअलिटी, बट आई हैव स्ट्रॉन्ग स्टमक पेन। मैं तो ये फलाने बाबा का कुछ करता हूं, लेकिन मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है। क्योंकि पेट तो भवसागर है। भवसागर दो चीजों से बिगड़ता है। आज हम देखेंगे कि हर जो चक्र है, कुंडलिनी शक्ति तो ऊपर उठने के लिए तैयार बैठी है बेचारी, लेकिन होता क्या है कि हमारे चक्रों के जो कैचेस है, दोष, ये वहां पे बाधा बन जाते हैं। तो गलत चीजें खाने से, खाने के असंतुलन से या गलत आध्यात्मिक प्रक्रिया करने से भवसागर खराब होता है। इसलिए वाइब्रेशंस भी नहीं आते। भवसागर अगर ठीक नहीं तो वाइब्रेशंस की फीलिंग भी ठीक नहीं आती। तो बहुत गहराई से आज हम जानने की कोशिश करेंगे नाभि चक्र और भवसागर। तो जिस चीज की हम बात करें वो है सहज ज्ञान। तो आइए सहज ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब और हम दोनों आप लोगों को इसके ऊपर डिटेल जानकारी देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम श्री माता जी की अमृत वचन भी आज सुनेंगे। तो अभी स्क्रीन पे नाना पीडीएफ दिखाए। ये देखिए नाभि चक्र, अभी आपको बताया था हाथों पे स्थान कौन सा है, पैरों पे फर्स्ट जो अंगूठा है, द फर्स्ट फिंगर, वहां पे इसका स्थान है। बिल्कुल जो आपकी बेंबी होती है उसके पेट के बीचों बीच में इसका स्थान है नाभि चक्र का। सर के ऊपर भी आप देख सकते हो कि जहां से आपके जो सर का इंक्लाइंड पोर्शन जो होता है यानी मूलाधार वाला, उसके ऊपर रहता है थोड़ा सा नाभि चक्र। तो 10 पंखुड़ियों वाला चक्र है। सबसे पहले इसका हम शारीरिक ये क्या कार्य करता है वो समझ लीजिए। इससे समझ में आ जाएगा कि आपको तकलीफें कहाँ पे होती है। थोड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं, फिर भी समझने की कोशिश करिए। मध्य छद यानी उदर, पेट को उदर कहते हैं ना, उदर को वक्ष से अलग करने वाली पेशी जिसे फ्रेनिक कहते हैं। तो श्वास क्रिया नियंत्रित करने वाला मध्य पट जो है अधिवृक्क ग्रंथि, डायफ्राग्राम, ये इसका शासित अवयव है। रुधिरा संबंधी यानी हेमेटिक, जिगर और उदर को, उदर का नीचे का जो भाग है लोअर पार्ट ऑफ लिवर एंड स्टमक। प्लीहा से संबंधित जो भी समस्याएं हैं स्प्लेनिक, तो लोअर पार्ट ऑफ स्प्लाइन। आमाशय जठर का ऊपरी भाग यानी पित्ताशय, इसे हम गाल ब्लैडर कहते हैं। अधिवृक्क गुर्दे के ऊपरी भाग, गुर्दे का ऊपरी भाग यानी अपर पार्ट ऑफ किडनीज। मूत्र ग्रंथि संबंधी यानी रेनल, किडनीज। वीर्य संबंधी शुक्राणु उत्पन्न करने वाली जो क्रिटियस्पर्म जो होते हैं। मध्यांत्र का ऊपरी भाग, छोटे आंतड़े जो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। पाचक रस जो हमारे शरीर में बनता है, पैंक्रियाज, पाचक ग्रंथि। अंतशूल कोलिक यानी छोटी आंतड़ी और बड़ी आंतड़ी का एक जो भाग होता है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इतने सारे शरीर के जो भाग है, शॉर्ट में समझा जाए तो पेट खराब हो जाता है। तो अभी नाभि चक्र का आध्यात्मिक अंग देखते हैं। नाभि चक्र विष्णु लक्ष्मी
श्री विष्णु जो है और श्री लक्ष्मी, ये इनका जो तत्व है नाभि चक्र पे होता है। इसे हम स्थूल स्वरूप में सीलियाक प्लेक्सस कहते हैं। तो अभी जैसे हमने देखा कि जठर और आंतड़े इनका कार्य संभालता है, गुण क्या मिलते हैं? तो आध्यात्मिक गुण ये मिलते हैं कि हमेशा समाधानी रहना, मनस शांति जो आती है ध्यान के बाद वो यही से आती है। औदार्य जो हमारे व्यवहार में आता है, सदाचरण जो आता है, धर्म, मानव धर्म और उत्क्रांति। किसी को भी अगर ध्यान में प्रगति करनी है तो नाभि चक्र हमें बहुत मदद करता है। तो ऐसे 10 पंखुड़ियों वाला जल तत्व से बना हुआ यह नाभि चक्र है। इसमें कैचेस क्यों आते हैं? अगर हमारे अंदर कंजूसी स्वभाव है या फिर किसी गलत पदार्थों का, अम्लीय पदार्थ या मद्यपान से हम सेवन करते हैं, अति एनालिटिकल, आप देखते हो ना कुछ लोगों के सवाल जो होते हैं बहुत एनालिटिकल रहते हैं। इस एनालिटिक्स से किसी का फायदा नहीं होता, लेकिन वो पूछे बिना वो व्यक्ति भी, क्योंकि चंचलता आती है ना, धार्मिक और कर्मकांड इनका अतिरेक करना, इनडिसिप्लिन रहना, खाने पीने के बारे में जो असंतुलित हमारी प्रक्रिया है या आदतें हैं, तो इसकी जो लेफ्ट नाभि है वो गृहलक्ष्मी है, राइट है राजलक्ष्मी। गृहलक्ष्मी यानी जो हमारी धर्म पत्नी है या अगर पत्नी है तो उनके पति। राजलक्ष्मी जो है ये हमें जीवन में प्रगति देती है। इसकी लेफ्ट नाभि की जो समस्या है वो, अगर इफ वी डोंट हैव अ पीसफुल फैमिली लाइफ, कौटुंबिक समस्याएं, पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति जो दुर्व्यवहार होता है, और हमेशा घाई गड़बड़ में रहना, हमेशा जल्दबाजी में रहना, इसकी वजह से आपके माइंड के ऊपर एक बड़ा सा टेंशन रहता है, आर्थिक चिंताओं की वजह से लेफ्ट नाभि खराब होती है। और राइट नाभि जो है ये खान पान की जो आदतें रहती है, गलत आदतें, या जो हमारे स्वभाव में हटवादीपना जो होता है उसकी वजह से। तो समाधानी स्वभाव इस चक्र का मूलभूत गुण है। और हमारा जो लीवर का जो हिस्सा है, जो लास्ट टाइम डॉक्टर साहब ने बताया था, लीवर में अगर हीट है तो चिड़चिड़ापन बिल्कुल इसमें आ जाता है। तो इस तरह से इसके कुछ गुण है जो यहाँ पे बताया। अभी हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे डॉक्टर साहब से बात करके, और इसमें स्वच्छता एक कैसी ला जाती है। तो मैं आपके लिए डॉक्टर साहब से भी कुछ सवाल करूंगा। डॉक्टर साहब, ये बहुत बार हम देख रहे हैं कि लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन इनमें आनंदी स्वभाव नहीं है, शांति नहीं है। तो एग्जैक्टली हो क्यों रहा है ऐसा? आजकल नॉन फाइनेंशियल प्रॉब्लम हम बहुत देख रहे हैं, तो जरा इसके लिए आप, नाभि से क्या कनेक्शन है, जरा थोड़ा बताएं। पहले तो ये जो नाभि चक्र है 3 नंबर का चक्र आप देख रहे हैं, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो गुणधर्म है सेटिस्फैक्शन, जिसको हम समाधान कहते हैं। आपने देखा होगा कि हम सब लोग एक जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं, एक प्राप्त होने के बाद तुरंत दूसरी चीज को प्राप्त करने के पीछे भागते हैं। ये एक स्वभाव बन गया है। और जैसे कि मोबाइल का ही उदाहरण ले लो, अभी अभी जो नया मोबाइल लिया है तो तुरंत नजर उसके आगे वाले फ्यूचर्स वाले मोबाइल की ओर जाती है। गाड़ी का भी वैसा ही, सब कुछ ऐसा है। देखो, तो कहने का मतलब है जो चीज हमने मिलाई है उसका पहले आनंद तो लेना हम भूल जाते हैं, उसका समाधान, उसका यूज करना है ना। एक मिलने के बाद तुरंत चित्त दूसरी ओर जाता है। क्यों जाता है? तो ये नाभि चक्र का इम्बैलेंस के कारण, क्योंकि वहां पे हमारा चित्त भी है, और सिर्फ सादा सुदा चित्त नहीं, सेटिस्फाइड चित्त डेवलप करने का काम नाभि चक्र का है। और जिसमें समाधान ही नहीं, शांति भी है, ठीक है ना। और शांति और समाधान के साथ साथ सुख ये बाय डिफॉल्ट आता ही है। और इसीलिए शांति नहीं है, इसीलिए सुख नहीं है। समाधान नहीं है, इसीलिए शांति नहीं है, और शांति नहीं है, इसलिए वापस सुख भी नहीं है।
ये ऐसा ये सब interlinked है। आपसे मिली भगत है, तीनों बहनें नजर आ रही है डॉक्टर साहब। हाँ अच्छा। लेकिन जैसे ही आप नाभि चक्र पे ध्यान करेंगे, परम चैतन्य देंगे जो कुछ है, तो ये तीनों आपको प्राप्त हो जाएगा और आपका चित्त भी स्थिर स्थावर होना शुरू हो जाएगा और समाधान आ गया तो आनंद भी आ गया, है ना। क्योंकि आप किसी बच्चे को देखो, बच्चा आनंदी है फॉर नो रीजन, है ना, कौन सा भी उसको कारण नहीं है आनंदी रहने के लिए। लेकिन हमारा वैसा नहीं हुआ है, हम वो भूल चुके हैं बचपन की आदत। हमें कुछ तो अलग अलग चीज चाहिए रहती है ताकि मैं फिर खुश रहूंगा, सुखी रहूंगा, वगैरह वगैरह, एक्सटर्नल चीजें। लेकिन ओरिजिनल जो नाभि चक्र का क्वालिटी आने के बाद आपको वो मिल जाता तो है। ध्यान से ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। एकदम बराबर। तो जैसे हम मानते हैं कि बहुत सारे सहयोगी ऐसे कि जिनको देखने से एक पीस नजर आती, तो क्या इसका मतलब है कि ये नाभि से बहते हुए वाइब्रेशन है डॉक्टर साहब? नाभि से। तो नाभि जल तत्व से बनी है, तो नाभि साफ सुथरी रखने के लिए क्या क्या डेली करना चाहिए हमने? हाँ, नाभि चक्र को ठीक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे अभी हमने संतुलन किया, ध्यान किया, तो प्रथमता आप आपका राइट हैंड नाभि चक्र पे रखा करें, चाहे वो मध्य नाभि हो चाहे लेफ्ट नाभि हो। और प्रार्थना क्या करनी होती है डॉक्टर साहब, आप हाँ, जरा करा लीजिए। हम ठीक है, सब कर चाहते देते हैं कि ये जितने भी अभी व्यूवर्स है ये सारे समाधान ही हो जाए। हैं। अभी आपका राइट हैंड नाभि पे बराबर बीचों बीच रख दीजिए, आंख बंद करिए और पूरा नाभि चक्र के अंदर ध्यान दीजिए, सामने से भी और पीछे से भी। दिल से प्रार्थना करें, परम पूज्य श्री माता जी या फिर हे कुंडलिनी माते, कृपा करके हमारे नाभि चक्र में हमें संतुलन प्रदान कराइए। अब दूसरी प्रार्थना करें। ये प्रार्थना में हम थोड़ा एक खुद को क्वेश्चन करेंगे, क्या मैं समाधानी हूं? क्या मैं समाधानी हूं? आप कहिए, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में ये शक्ति जागरण होने के बाद मैं समाधानी हूं, मैं समाधानी हूं। अब यही राइट हैंड थोड़ा लेफ्ट नाभि पे भी लेके जाइए और यहां पे दिल से प्रार्थना करें, हे कुंडलिनी माते, कृपा करके हमारे लेफ्ट नाभि चक्र को संतुलित कीजिए। हमारे अंदर का जो ग्रह लक्ष्मी तत्व है वो भी संतुलित कीजिए, जागृत कीजिए। राइट हैंड गोद में रखिए, लेफ्ट हैंड राइट नाभि चक्र पे। यहां पे कहिए, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे राइट नाभि चक्र को संतुलन प्रदान कीजिए। हे कुंडलिनी माते, कृपा करके हमारे अंदर श्री राजलक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए। अब लेफ्ट हैंड गोद में रखें, दोनों हाथों के चैतन्य पे ध्यान दीजिए।
अब हम धीरे धीरे अपना राइट हैंड नाभि चक्र की ओर रखेंगे और क्लॉकवाइज हमारे अंदर से हाथों से आने वाला चैतन्य उस चक्र को कृपया करके देंगे। देखें। प्लीज ट्राई दिस वॉट एवर इज शोन बाय डॉक्टर विश्वजीत। हे कुंडलिनी माते, कृपा करके हमें श्री लक्ष्मी जी के जो गुण हैं, जैसे कि औदार्य, शांति, सुख और समाधान, ये सारे गुण हमारे नाभि चक्र में प्रस्थापित करें। लेफ्ट नाभि चक्र को भी दीजिए। राइट नाभि चक्र को भी दीजिए। अभी हाथ गोद में रखिए और वापस तालू में ध्यान दीजिए। पहले से आपकी ध्यान की स्थिति में संतुलन और शांति महसूस होती है क्या नहीं। इसके साथ साथ जो आपको भवसागर चक्र का भी ज्ञान अभी बताया था, उसको भी हम अभी परम चैतन्य देंगे। तो जो नाभि चक्र है उसके आजू बाजू में आप गोल करोगे तो ये भवसागर है। तो बराबर पूरा भवसागर को एक बड़ा गोल निकालिए धीरे धीरे। और यहाँ पे आप कह सकते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके मुझे मेरा गुरु बनाइए, हमें हमारा गुरुपद प्रदान कराइए। अभी लेफ्ट साइड को, जैसे आपने लेफ्ट नाभि पे हाथ रखा था, वैसे हृदय और स्वादिष्ठान के बीच में जो नाभि है, ये नाभि के थोड़े ऊपर, नाभि और हृदय के बीच में आप ऐसा हाथ रखिए जहां पे लेफ्ट भवसागर चक्र है, नाभि और हृदय के बीच में पीछे के साइड। यहां पे एक दिल से सवाल करिए, परम पूज्य श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? क्या मैं स्वयं का गुरु हूं? आप कहिए, हाँ परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में शक्ति का जागरण होने के बाद मैं स्वयं का गुरु हूं। मैं स्वयं का गुरु हूं। मैं स्वयं का गुरु हूं। अब राइट हैंड गोद में रखे और लेफ्ट हैंड राइट भवसागर पे रखे, यानी राइट नाभि और राइट हार्ट के बीचों बीच थोड़ा सा पीछे के साइड में। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए।
अब आपका लेफ्ट हैंड गोद में रखें, आंख बंद ही रखें। दोनों हथेली में और तालू में ध्यान दीजिए। अब धीरे धीरे आंख खोले और इसी अवस्था को बनाए रखें। आगे का सत्र जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, ये नाभि के ऊपर तो बहुत सुंदर फीलिंग आ रही है, लेकिन एक जो हमेशा कहा जाता है कि जो हमारी धर्म पत्नी होती है उसका स्थान हमारे लेफ्ट नाभि पे होता है, तो ये एग्जैक्टली क्या है? और आजकल एक बोल्ड सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे आर्थिक प्रगति होती है, यूएसए में हुई आर्थिक प्रगति, चाइना में हुई। चाइना, इस देश में तो मैं खुद 8 साल रहा हूं, बड़े करीब से देखा है। हर 10 परिवार में से 4 परिवार में ये पीड़ा है कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ रहा है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप, मान लीजिए, एक उम्र के बाद पूरी तरह से स्पॉइल हो जाते हैं, और हम अभी भारतवर्ष में भी ये देख रहे हैं। वैसे देखा जाए तो प्रभु श्री राम जी ने जो आदर्श जीवन की पाठ इस देश में पढ़ा है, उसी देश में ये जब समस्याएं आती हैं, महिलाओं के प्रति जो असम्मान होता है, इसकी वजह से कई सारे परिवार टूटते हुए देखते हैं तो दिल को बड़ा दर्द होता है। तो जरा थोड़ा आप इसके ऊपर प्रकाश डालें कि जब हम सहयोग करते हैं तो इसमें पति पत्नी के संबंधों में संतुलन कैसे प्रस्थापित होना चाहिए या होता है। जय श्री माता जी। सहयोग में परम पूज्य श्री माता जी ने सारा कुछ उनके अमृतवाणी में, ये स्पिरिचुअल साइंस में भी हमारे अंदर की जी शक्ति है, चक्र है, उसका हमारे वातावरण से और हमारे रिश्तेदारों से और हमारे समाज से कैसा संबंध ये पहले ही बता के रखा है। सबसे पहले जैसे कि उदाहरण तौर पर आप देखें, जैसे कि बच्चा छोटा सा है और उसको भूख लगी है, वो बिना रोए भी माँ को पता चलता है। ये कैसे पता चला? वो नाता हृदय का है। वैसे ही हर एक का नाता, जैसे कि अभी लेफ्ट नाभि चक्र, यहाँ पे श्री माता जी ने ग्रह लक्ष्मी प्रिंसिपल एस्टेब्लिश होता है, करना चाहिए, ऐसा कहा है इस चक्र पे। जब तक ये नहीं सुधरता तब तक आपको प्रैक्टिकली बाहर नहीं देख पाएंगे आप। जैसे कि ये जो प्रिंसिपल है ग्रह लक्ष्मी का, जो नाता संबंध है, ये चक्र इम्बैलेंस हो गया तो ऑटोमेटिक पति और पत्नी में झगड़ा या असंतुलन निर्माण होता है। काफी सहयोग में जो लोग ध्यान करते हैं, 50 में से एक तो भी अनुभव ऐसा रहता है कि पहले से हमारे घर में संतुलन आ गया है। और श्री माता जी का जो ग्रह लक्ष्मी पूजा है उसमें उन्होंने ये बता दिया है। जैसे कि अभी नाभि चक्र लक्ष्मी जी हमने कहा, तो लक्ष्मी जी यानी क्या? समाधान। समाधान में क्या होता है? आपके पास जो कुछ है उसमें आप सेटिस्फाइड भी हो जाते हो और उतना ही आपके लिए बहुत हो जाता है। और समाधान नहीं होगा तो आपके पास कितने भी पैसे हो, डेली कितना भी कुछ आपकी आमदनी हो, वो कम ही पड़ती जाएगी। यह अनुभव दिखता है। अभी आप ये भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन जिनकी शादी नहीं हुई है उनका क्या? तो तब तक वो उनके माँ पे डिपेंड रहते हैं, इसीलिए लेफ्ट हार्ट। और उसके बाद जब शादी हो जाती है तब आपका ग्रह लक्ष्मी प्रिंसिपल को आपको बैलेंस करना पड़ता है, वाइब्रेशंस देने पड़ते हैं, तो और अच्छी तरह से आपका। इसीलिए तो देखो ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सामाजिक स्वास्थ्य जैसे डाला है, वैसे कौटुंबिक स्वास्थ्य ये भी हेल्थ पैरामीटर्स में डाला है। पहले के जमाने में 50-50 लोग एक साथ रहते थे, अभी 4 लोगों को भी रहना मुश्किल जा रहा है ना?
तो ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। परम पूज्य श्री माता जी ने इसे बता के रखा है। जैसे ही आप दोनों ही ध्यान करते हैं या कोई भी एक घर का परिवार ध्यान करता है, तो आपको पता चलेगा कि आपके संतुलन, आपके घर में आपका जो नाता है पति पत्नी का, वो सुधरने लग जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर सहयोग ध्यान करके लेफ्ट नाभि के ऊपर अगर हम निश्चित रूप से कार्य करते, तो ये जो कुटुंब की जो संस्कृति है, परिवार वाली जो संस्कृति है, इसे बड़े मजबूती से संतुलित रखना बहुत आवश्यक है अगली जनरेशन के लिए। और भारत से मैं तो दिल से ये चाहता हूँ कि भारत से ये जो कैंसर से भी बड़ा डेंजरस ये रोग है कि जिसमें पति पत्नी के संबंधों में तनाव आना, तो आज जरूर इस सत्र के अंत में हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। अभी हम इस ध्यान की स्थिति को बरकरार रखते हैं। हम ये जानते हैं कि आप लोगों के बहुत अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे हैं और आज डबल नंबर भी ज्वाइन हुआ है डॉक्टर साहब, ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो मैं अभी हर सत्र में हम कहते हैं कि हर चक्र के ऊपर एक राग है, नाभि जो है, नाभि चक्र से रिलेटेड जो जुड़ा हुआ राग है, उससे पर एक संगीत की एक रचना है, भक्ति रचना, जो राजीव जी बागड़दे इन्होंने गाई है। कल भी हमने मराठी के सत्र में लगाई थी, इसे लगाएंगे। आप दोनों हाथ गोद में रखें, शांतिपूर्वक आंखें बंद कर लेना। देखना यह है कि हाथों से तालु भाग से चैतन्य आ रहा है या अंदर से हमें शांति महसूस हो रही है। चैतन्य कभी आता है, नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम अंदर की शांति को बरकरार रखना है। ये नाभि चक्र का राग है और नाभि चक्र के राग को सुनने से अगर शांति नहीं आ रही है तो इसका मतलब नाभि में अभी भी असंतुलन है। तो आइए इस राग को हम सुनते हैं। ध्यान धरो माँ का ध्यान, ध्यान धरो माँ का ध्यान धरो, निर्मल ध्यान धरो माँ का ध्यान धरो, ध्यान धरो, निर्मल ध्यान धरो माँ का ध्यान धरो, ध्यान माँ का ध्यान धरो, निर्मल ध्यान धरो। तुम हो दाता ध्यान, तुम हो दाता ध्यान, तुम हो दाता 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 ध्यान। ध्यान धरो, ध्यान धरो, ध्यान धरो, धरो धरो ध्यान, ध्यान धरो माँ का ध्यान धरो, ध्यान धरो, ध्यान धरो, ध्यान धरो, ध्यान धरो,
ध्यान धरो ध्यान धरो ध्यान धरो धो धो ध्यान धरो माता ध्यान धरो निर्मल ध्यान तुम हो दाता ध्यान तुम हो दाता ध्यान ध्यान धरो ध्यान धरो धरो ध्यान माँ का ध्यान धरो सबकी तुम माता हम सबकी तुम माता माता हम सबकी माता इसी अवस्था में बैठे रहे। अभी विदाउट म्यूजिक क्या हमारे विचार शांत है? क्या हमारे दोनों हाथों से चैतन्य आ रहा है? अभी आहिस्ता हमें यह आदत डालनी होगी। ना मन में कोई शब्द है, ना किसी को कोई हम सूचना सुन रहे, ना प्रार्थना सुन रहे, ना कोई म्यूजिक सुन रहे। और ऐसे समय जब ध्यान लगेगा तो हम समझना चाहिए कि अभी हमारे ध्यान में तरक्की हो रही। नो वर्ड्स, नो म्यूजिक, नथिंग। चलिए इसका हम एक प्रयास करते हैं। 1 मिनट तक क्या मन में भूतकाल के विचार आ रहे हैं या भविष्यकाल के, या कोई भी नहीं, ध्यान दीजिए। अभी धीरे से आंखें खोलिए, हृदय के स्तर पे हाथ लाइए। कैसा लगा? मोर वाइब्रेशंस इसके पहले से ज्यादा है, बड़ी अच्छी बात है। वाइब्रेशंस में बड़ा हो या ना हो, क्या आपको अंदर से शांत महसूस हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी सहज ज्ञान में एक आखिरी चीज बड़े क्विकली आपको बता देंगे कि भवसागर, जिसके ऊपर तो हमने ध्यान कराया है, लेकिन ये भवसागर के तत्व के ऊपर, जैसे देखा अभी हमने श्री विष्णु और श्री लक्ष्मी मध्य नाभि पे है, गृह लक्ष्मी जो है वो लेफ्ट नाभि पे, और राज लक्ष्मी जो है राइट नाभि पे। तो आइए हम स्क्रीन के ऊपर देखते हैं भवसागर से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। आदि गुरु दत्तात्रेय जो है ये इस भवसागर पर उपस्थित है, यहाँ की देवता है। पचन जो संस्था है ये इसका पूरा नियंत्रण यहाँ से होता है। हमारे अंदर जो भी धर्म, मानव धर्म, ये नहीं कि मैं हिंदू हूँ, ईसाई हूँ या मुस्लिम हूँ, मानव धर्म, मानव धर्म यानी जिस परिस्थिति में जो मानव ने कार्य निभाना है उसको धर्म। हमारा घर में धर्म होता है, पति पत्नी का धर्म होता है, बच्चों के प्रति धर्म है, देश के प्रति एक धर्म है,
हमारे जिस संस्था के लिए काम करते हैं उसके प्रति धर्म है, ये सारे धर्म, संतुलन, स्थैर्य और हमारी जो पर्सनालिटी होती है, पर्सनालिटी में ग्रेविटी होती है, तो ये गुरुत्व शक्ति जो है व्यक्तिमत्व में यहीं से आती है। अग्नि और जल ये दोनों इसके तत्व है और आपको इसका स्थान भी दिखाया था। अति धर्मता करना यानी अति कर्मकांडी होना, अति पूजा पाठ करना, इससे भी ये, या ब्लैक मैजिक या फिर अविद्या, बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जिसमें नॉन स्पिरिचुअल थिंग है, ऐसी अविद्या के कारण ये भवसागर बिगड़ जाता है। और इसका लक्षण एक ही है, हमेशा आपका पेट जो है वो आपको खराब नजर आएगा, या कहीं पे आप चले गए और कुछ गलत चीज खा ली। तो आदि गुरु दत्तात्रेय जो है ये ऐसा नहीं है कि केवल हमारे यहीं पे जो हम स्टोरी सुनते नांदेड़ के बाजू में कि अनुसया बाई के जरिए आदि गुरु का कैसे अवतरण हुआ था तो हमसे ही जुड़े, इनके अलग अलग अवतरण रहे हैं। तो जिसकी जानकारी श्री माता ने दी थी, तो सबसे पहला आदि गुरु का अवतार जो था वो राजा जनक के स्वरूप में आया था। अब्राहम मेसोपोटामिया में, मोजेस इजिप्ट में, ज़ारातुष्ट्र पर्शिया में, लाओत्से और कन्फ्यूशियस ये चीन में, सोक्रेटिस ग्रीस में, मोहम्मद साहब मक्का में, गुरु नानक जी भारत में और हमारे शिरडी के साईनाथ। तो ऐसे ये 10 गुरु जो होके गए, इन्होंने गुरु तत्व बनाया है। बहुत बार अगर हमें अच्छे वाइब्रेशंस आ रहे हैं, इसका मतलब है किसी इस जगह से हम जुड़े भी हैं। शिरडी के साईनाथ के कार्य के ऊपर श्री माता ने भाष्य किया है। तो ये हमारे, जब श्री माता ही कहती कि आप खुद के गुरु होते हैं, तो क्या होता है कि ये जो हमारे अंदर जो वाइब्रेशंस बहते हैं, ये वाइब्रेशंस हमें बताते हैं कि हमारे लिए सही क्या है, गलत क्या है। तो अभी हम सबसे पहले इस भवसागर के ऊपर तो डॉक्टर साहब ने वाइब्रेशंस देखकर कैसे ठीक किया जाता है देखा है। जल पैर प्रक्रिया आप लोग कर रहे हो, हम ये आशा करते हैं। अगर नहीं कर रहे हो तो इसे खंडित न करें। जो नए लोग हैं उनको अंतिम चरण में बताया जाएगा कि किस तरह से जल पैर प्रक्रिया करनी होती है। तो अभी हम श्री माता जी की एक अमृत वचन सुनेंगे, जिसमें उन्होंने गुरु तत्व के ऊपर भाष्य किया है। और ये अमृत वचन सुनने के बाद हम भवसागर के लिए प्रार्थना भी करेंगे। तो आइए जरा आप स्क्रीन पे, स्क्रीन की तो जरूरत ही नहीं है, हाँ ठीक है, श्री माता जी का ये फोटो है। तो आप दोनों हाथ इस तरह से गोद में रखें, शांतिपूर्वक आंखें खुली रखें या बंद कर लीजिए, ध्यान की अवस्था में बैठ लीजिए। क्योंकि ये जब श्री माता जी का अमृत वचन सुनते हो तो आपके नाभि और भवसागर ठीक होने में मदद भी होती है। कृपया चलाएं। आज हम गुरु तत्व की बात कर रहे हैं। अब गुरु तत्व जो है, ये इन तीनों शक्तियां, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इन तीनों शक्तियों का समन्वय है। और ये एकदम नूतन स्वरूप हमारे अंदर परमात्मा ने समाये हैं। आप तो जानते ही हैं कि दत्तात्रेय जी का जन्म किस तरह से हुआ था, उसके बारे में फिर से मुझे बताने का नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से तीनों शक्तियां ब्रह्मा विष्णु महेश जब पावित्र के सामने जाके खड़ी हो गई, तो उस पावित्र ने उनको वो नूतनता, वो उनका भोलापन दे दिया। वो भोलापन से भरी हुई ये तीनों शक्तियां जो हैं, वो एक दत्तात्रेय जी के अंदर समाई हुई हैं। और वो हमारे पेट में कहना चाहिए, जिसे हम भवसागर कहते हैं, उसमें समाई हुई है। विराट के अंदर जो भवसागर है, उसके अंदर ये शक्ति समाई हुई है। और ये अनेक बार जन्म लेती है। जैसे आदिकाल से आदिनाथ, ये भी इसी शक्ति के अवतार थे। एक ही शक्ति है, वो अनेक बार जन्म लेती है। आदिनाथ जी जो कि अभी भी जैन लोग वगैरह उसका प्रार्थना करते हैं और उनको मानते हैं, लेकिन वो जानते नहीं कि ये शक्ति का अर्थ क्या है। सबसे पहली चीज इस शक्ति में ये है कि ये शक्ति में कोई धर्मांधता नहीं, सन्यासी की कोई जात नहीं होती, कोई वर्ण नहीं होता है। वो सन्यासी का मतलब ऐसा है कि वो सब जाति धर्म सबको मानता है। और अगर कोई भी गुरु अपने को किसी एक विशेष धर्म का अभिनेता समझे तो समझ लेना चाहिए कि ये गुरु नहीं। गुरुत्व की पहली शक्ति यह है कि उसके अंदर सर्वधर्म का जो कुछ भी निचोड़ है, इसेंस है, उसकी जो नूतनता है, उसका जो भोलापन है, वो उसके अंदर भरा होना चाहिए।
कोई भी मनुष्य अपने को किसी धर्म गुरु के नाम से सामने आता है तो समझ लेना चाहिए कि ये एक झूठा आदमी है और इसके पीछे का जो धर्म है वो भी महाझूठा है। इसका आपको उदाहरण हम बता सकते हैं सहयोग में, बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। एक महाशय हैं, हमसे मिलने आए थे। जब हम लंदन में थे तो कहने लगे कि माँ मेरे पेट का कैंसर है, मुझे ठीक कर दिया। वो स्वयं मुसलमान है, ईरान के रहने वाले डॉक्टर। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा किस पर विश्वास है? तो कहने मोहम्मद साहब पे। मैंने कहा कि क्या सिर्फ मोहम्मद साहब पे? कहने हाँ। और किसी पे नहीं? कहने किसी और पे नहीं मेरा। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे पेट का कैंसर नहीं ठीक कर सकता, मुझे माफ कर, क्योंकि पेट का कैंसर इस तरह के धर्मांधता से होता है कि एक मोहम्मद साहब मात्र हैं। मोहम्मद साहब हैं, ये भी दत्तात्रेय के ही अवतरण है पूर्णतया, और कुछ नहीं। मतलब ये कि वो स्वयं साक्षात दत्तात्रेय, इसमें कोई शंका की बात नहीं, लेकिन वही एक अवतरण नहीं है, इसलिए मोहम्मद साहब ही उनके पेट में जाकर गुस्से हो। समझ लीजिए आप इस देश के प्रेसिडेंट हैं और आप अगर महाराष्ट्र में आए तो लोग आपका आदर करें क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं, पर अगर आप बंगाल में जाएं और आपका आदर नहीं हो तो क्या प्रेसिडेंट साहब आपसे नाराज नहीं हो जाएंगे? उसी प्रकार ये एक ही शक्ति अनेक बार जन्म में आती है, और जब ये अनेक बार जन्म में आती है, हालांकि उसके नाम अलग होते हैं, उसकी जगह अलग होती है, जिस तरह की जरूरत होती है उसी प्रकार ये शक्ति संसार में जन्म लेती है। लेकिन इसका कभी भी अर्थ ये नहीं करना चाहिए कि वो एक शक्ति आई उसके बाद कोई शक्ति नहीं आई, जिस प्रकार की हम लोग हमेशा करते रहते कि एक गुरु को मान लिया फिर और गुरु हो ही नहीं। अब इन महाशय जी जिनको की बुरी तरह से तकलीफ थी पेट की, ये 2-3 दिन बाद फिर आए, कहले माँ इसको तो ठीक करना ही होगा। मैंने कहा अगर ठीक करना है तो तुम्हें दत्तात्रेय जी को मानना पड़ेगा, नानक जी को मानना। वो कहा अच्छा जो भी कहोगी वो मानूंगा मैं। फिर मैंने उनसे कहा कि अब तुम प्रार्थना करो नानक जी से कि मुझे क्षमा करें, मोहम्मद साहब से भी प्रार्थना करो कि मुझे क्षमा करें, और उसके बाद उनका कैंसर भी ठीक हो। आपको आश्चर्य होगा कि आजकल इतनी संस्थाएं पॉलिटिकल भी, राजनैतिक आदि बन जाती हैं जिसमें लोग ये सिखाते हैं कि इनके धर्मगुरु खराब हैं, उनके धर्मगुरु खराब। वास्तविकता यह है कि इनके जितने भी फॉलोअर्स हैं और जो डिसाइपल्स हैं, जो अपने एक धर्म के कहते हैं, मुसलमान उतने ही बुरे हैं जितने हिंदू, हिंदू उतने ही बुरे हैं जितने ईसाई, और ईसाई उतने ही बुरे हैं जितने और धर्म के लोग। इनके जितने भी डिसाइपल्स हैं इन्होंने अपने गुरु को पहचाना नहीं और उनके कहने के अनुसार बिल्कुल नहीं चलता। इसका एक उदाहरण मैं आपसे दे सकती हूँ कि समझ लीजिए कि ईसाई लोग, ईसा मसीह ने अगर कोई बात खास कर कही होगी तो ये कि तुम लोग किसी भी मृत चीज के पीछे में मत, और भूत पिशाच आदि चीजों के पीछे में तो बिल्कुल नहीं जाना। किसी भी तरह से आपको चाहिए कि आप भूत पिशाच आदि जो कुछ डेड है उसे दूर रहें। इतनी खोल के बात मेरे ख्याल से जितनी ईसा मसीह ने बताई है सिर्फ नानक साहब ने बताई। इतनी खोल के बात बताने पर भी आप किसी भी ईसाई धर्म को जानने वाले या धर्म को पालन करने वाले या किसी भी राष्ट्र में जाके देखें तो आपको आश्चर्य होगा। लंदन में जहां मैं रहती हूँ, हर एक चर्च के अंदर में नीचे मुर्दे गड़े पड़े, आप वहां पांव रखे तो आपके पैर चटके खाते। हर एक चर्च के अंदर, मंदिर के अंदर उन्होंने मुर्दों गाड़ के रखे, जिस चीज को बिल्कुल मना किया गया था। आहिस्ता आंखें खोलिए। तो ये थे श्री माता जी के अमृत वचन गुरु तत्व पर। जैसा आप जानते हैं कि जिस व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हो वहां पे ये ऑडियो पोस्ट की जाती है और वहां से आप इस अमृत वचन को पूरी तरह से सुन सकते हैं। यही विनती है, बार बार ध्यान करते रहिए, सुरक्षा कवच लीजिए। डॉक्टर साहब, सुरक्षा कवच। जय श्री माता जी। प्रथम हम श्री माता जी का अभिवादन करते हैं क्योंकि उन्होंने ये सहयोग टेक्निक हम सबके लिए उपलब्ध करके दी और इसके कारण ही हम सब लोग अभी एक साथ आए हैं और ये सारा श्रेय जाता है परम पूज्य श्री माता जी को। तो प्रथम हम श्री माता जी को अभिवादन करते हैं। और श्री माता जी, आज आपने हमें नाभि चक्र और भवसागर चक्र का ज्ञान दिया, अनुभूति दी, इसलिए हम आपके ऋणी हैं। अभी हम सुरक्षा कवच लेते हैं।
जय श्री माता जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। प्लीज नोट डाउन आवर व्हाट्सएप नंबर 7447441505। ये है सहयोग व्हाट्सएप नंबर फॉर न्यू सीकर्स। 1800300700 ये हमारा टोल फ्री नंबर है। सहयोगा.org.in ये हमारी वेबसाइट है। जल्द ही हम सहयोगा हिंदी वेबसाइट लेके आ रहे। आप ध्यान कर रहे हो और ध्यान के वीडियो अभी भी आपके पास नहीं है तो DHYAN ध्यान ये शब्द व्हाट्सएप करें, मराठी हिंदी अंग्रेजी में आपको वीडियो लिंक मिल जाएगी। अगर आपको नमक पानी प्रक्रिया पता नहीं है तो WATER वाटर ये आप व्हाट्सएप करें ये शब्द को, आपको नमक पानी के मराठी हिंदी में वीडियो आ जाएंगे आपके मोबाइल पे। मेरी आपसे विनती है कि टोल फ्री नंबर के ऊपर आप कॉल करें। जो भी साधक अब तक जुड़े नहीं है किसी व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पे क्लियरली बताए कि मैं नया साधक हूं, नए साधक के व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे जोड़ दीजिए, जिससे आपको सारी आगे की जानकारी मिलेगी। तो आज का सत्र यही खत्म होता है। से धन्यवाद।